प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस पैंडेमिक में। यहाँ पे मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। करंट टाइम में मैं एमटेक आईआईटी बीएचयू से करने जा रहा हूँ। मैं साथ ही मैंने बीटेक अपना जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया है। ठीक। और आपको मैं बता दूं कि मेरा सुपर 35 में सिलेक्शन हुआ था आईआईटी जेईई कोचिंग के लिए। ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी। साथ ही यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। और मैं साथ में ही ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे भी हूँ कुछ। तो मैं आपसे आईआईटी की जर्नी अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आईआईटी की जर्नी शुरू हुई थी 2015 में, जब मेरा B35 में सिलेक्शन हुआ था, सुपर 35 में। ठीक। तो सुपर 35 में सिलेक्शन हुआ तो उसके बेसिस पे फिर मैंने जेईई में स्कोर किया 188 आउट ऑफ 360। फिर उसके बाद मुझे जामिया, एनआईटी रायपुर इलेक्ट्रिकल एंड एनआईटी सूरत मुझे मिला था। ठीक है। तो एनआईटी जब मिला और फिर क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना था तो इसलिए मैंने जामिया लिया। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन एंड सब टॉपिक मेरा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों, इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि उन बच्चों को एक साथ लाकर पढ़ाना जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज कम है, जबकि वो इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाना। हम लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से कट टू कट स्टूडेंट के साथ चलेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब हम आ गए हैं, आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बना देंगे। तो बच्चों, ये है हमारा टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसके मेनली यहाँ पर 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे। ठीक। मैं हर एक फॉर्मूला यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला शीट्स, फिर सिंपल टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन टाइप बाय पार्ट, फिर स्पेशल फार्मूला, फिर सेकेंड पार्ट में कुछ टॉपिक्स देखिए कवर करेंगे नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर एक उन बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेनली जो एक बार एटलीस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये सेकंड टाइम वो रिवाइज कर सकते हैं, इससे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उनके माइंड में और साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस वो फेस भी करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी चैप्टर को पढ़ते समय कि एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कि आपको ये पता चले कि कम से कम कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि सिंपल टाइप से पूछे जाते हैं, कि सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, बाय पार्ट से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हर सिचुएशन से डील करना है, हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। इसी तरह मैंने भी प्रिपरेशन की थी और मेरे उस समय 80+ मार्क्स आए थे जेईई के टाइम पर। साथ ही हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करेंगे आपको इसमें, और फॉर्मूला के साथ साथ जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बेसिस पे एक आपको क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करी जाएगी टेलीग्राम के चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल आपका वही रहेगा, सुयस भैया फिजिक्स। ठीक है। तो इस सीट में जो क्वेश्चंस होंगे वो एक अच्छे लेवल के होंगे, एडवांस लेवल तक। यहाँ पर बेसिक और मेंस शुरू होगा, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। उस सीट को आपको सॉल्व करना होगा और उसके सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे होंगे और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहिए। चलते हैं फिर आगे और शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये सब बेसिक फॉर्मूले लिखे सारे। ये समझ लीजिए कि ये इंटीग्रेशन की जान है। राइट साइड में डिफरेंशिएशन लिखा है उसी फॉर्मूले का, और लेफ्ट साइड में इंटीग्रल के फॉर्मूले लिखे हैं। तो बच्चों के माइंड में यहाँ पर ये आता है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में, पहले ये समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन की चेंज होने की रेट। तो जस्ट इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन समझिए कि आपको रेट दी हुई है, अब आपको किस फंक्शन की रेट दी हुई है उस फंक्शन को निकालना है। ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। आगे इंटीग्रेशन के यूजेस भी आएंगे, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से। ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए, एग्जैक्ट कट टू कट। मैंने भी सबसे पहले यही फॉर्मूले याद किए थे, कट टू कट सारे फॉर्मूले याद करिए फिर आप। ठीक है।
तो सारे के सारे याद कर लीजिए। अब जैसे किसी ने पूछ लिया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपल सा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि शायद कोई कांस्टेंट रहा हो इसके साथ, इसलिए लगाते हैं सी। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए। तो आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ये वाले लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे। ठीक है, ये सारे याद कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, और तो देखिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे रिलेटेड है एक दूसरे में, आपको बताते हैं हम यहाँ पर। ठीक, देखिए जैसे कि आपका 1/x का इंटीग्रेशन होता है डी एक्स का ln x प्लस सी, और ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, ये तो मतलब बेसिक चीज़ है 1/x। तो ये देखिए, तो बच्चों आपने देखा कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपस में रिलेट हुए हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे कि देखिए ln x की चेंज होने की रेट क्या है 1/x। ठीक, ln x कैसे चेंज होगा 1/x के, और 1/x रेट दी हुई है तो आपको ln x निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन से निकालोगे। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब कुछ इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। ये देखिए सिंपल टाइप है एकदम। तो अब देखिए एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स को रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको भी आने लगेगा एकदम। ये देखिए कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या होगा आगे हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर आगे हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स और इंटू टैन एक्स। तो ये आपका हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको हम पुट कर देंगे 1/1 प्लस साइन एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा मेरा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स एंड टैन एक्स। तो जैसा कि बेसिक फॉर्मूले आप इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसका भी करेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स और इसका भी करेंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका टैन एक्स एंड माइनस सेक एक्स टैन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मेरा इंटीग्रेशन आ गया टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 1 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में मेरा यही रहेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स
तो यहाँ पे आपको 1/cos² और 1/sin² आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ गया 1/cos² प्लस 1/sin²। तो इसको हम लोग sec² प्लस cos² लिख सकते हैं। इसको पुट कर दें हम लोग यहाँ पर। तो एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था 1/sin² cos² dx का इंटीग्रेशन। तो sin² cos² dx में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, sec² ब्रैकेट प्लस cos² dx। तो जैसा कि हमने कहा था कि बेसिक फॉर्मूले सारे याद कर लेना आप। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और cos x का क्या होता है, माइनस cot x। ठीक है, प्लस c लगाना मत भूलिए, इंडेफिनिट है ना, डेफिनिट में नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप में। सब्स्टिट्यूशन टाइप में यहाँ पे तीन क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, काफ़ी इजी है, बेसिक है अभी। ठीक है, एडवांस में भी आएंगे, चिंता मत करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे, यहाँ पे x+2। ठीक है, यहाँ पे क्यूब dx। हाँ, तो हम लोग बेसिक टाइप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टाइप में क्या नया होने वाला बेसिक टाइप से, एक्चुअली बेसिक टाइप में स्टैंडर्ड होते थे सब। वहाँ पे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। आप x³ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन x+2 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन कर सकता है, देता है। जैसे कि आपको sin x का इंटीग्रेशन तो पता है, लेकिन sin 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप के इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, तो यही देखते रहिए। तो यहाँ x+2 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से। हाँ, तो फिर x+2 को यहाँ पर हम t मान लेंगे और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक मिनट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अभी देखिएगा t से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ऐसे लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी, तो ये फिर आपका 1 हो गया, और यहाँ पर dx/dt = 1, तो मतलब dx = dt हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, तो अब हम पुट कर देंगे x+2 की जगह t पर। तो यहाँ पर t³ हो जाएगा, और dx की जगह dt रख देंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन इसका आएगा हमारा t⁴ +/4 + c। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ पे i = इंटीग्रेशन आ गया। अब t को फिर से रिप्लेस कर देंगे हम, क्या रख देंगे, t को हम लोगों ने क्या माना था, x+2। तो x+2 की पावर 4/4 + c, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वाले करते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम x/a + x को पहले रिजॉल्व कर लेंगे। किसमें, ऐसे लिखिए 1 - a/x + a। एक्चुअल में यहाँ पे a कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऊपर से x हट गया, तो अब इजी हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, 1 - a/x + a dx होल पे हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 का मतलब होता है x⁴। ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन था x⁴n + 1/x²। तो 1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट समझिए x होता है यहाँ पर, माइनस a/1 a + x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग निकालेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए ये दिया था a/a + x dx। a तो कांस्टेंट है, a बाहर ले लेते हैं, और 1/a + x dx। ठीक है, तो x + a को t मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट अब करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, dx = dt। आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे x+2 का किया था पहले, वैसे x + a का करेंगे यहाँ पर।
ठीक, तो यहाँ पे टी मान लिया, तो ए 1/t dt हो गया, यहाँ पे 1/t dt हो गया, तो यहाँ पे a ln t। अब यहाँ पे t की वैल्यू फिर से रख दीजिए, a ln x प्लस a। अब इस पूरी की वैल्यू उठा के आप उधर रख दीजिए इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस a ln x प्लस a, ठीक है, और प्लस c लगाना मत भूलिए क्योंकि इंडेफिनिट है, ठीक है, कांस्टेंट आएगा इंडेफिनिट में हमेशा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर छोड़ता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पे π/6 प्लस 2x को आप t मान लीजिएगा, और जब इसे आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/6 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2dx dt आ जाएगा आपका। ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपका इस तरह से आ जाएगा cos t/2 dt। तो यहाँ पर बच्चे देखिए cos t हो गया, cos t/2 dt हो गया, तो ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर t को फिर से रिप्लेस कर दीजिएगा यहाँ पर π/6 प्लस 2x से। ओके, तो हम लोग और चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर ये है यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन के तरीके। तो यहाँ पर आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आप सिंपल x = a sin थीटा से रिप्लेस कर दें, x = a cos थीटा से। तो जहाँ जहाँ इस टाइप का दिखे तो आपको कैसे से रिप्लेस करना ये दिया है। बस आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे कि ये दिया है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन निकालना मान लीजिए dx, ठीक है, तो आपने रिप्लेस कर दिया x = a sin थीटा मान लीजिए, x = a sin थीटा से d थीटा से, ठीक है, मान लीजिए x = a sin d थीटा मतलब है ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर √a² बाहर हो जाएगा, तो a आ जाएगा बाहर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा, उसका √ cos थीटा, तो a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ds क्या d थीटा वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा। आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dx = a cos थीटा d थीटा, तो उसको यहाँ पे आपको पुट कर देना है बस। तो ये आपको cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका d थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यूज़ होता है आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आगे, और क्वेश्चन भी आपको शीट में देंगे इसके। तो अब हम लोग आते हैं बाई पार्ट्स पे। बाई पार्ट्स में ये फॉर्मूला सबसे पहले रख लीजिए आप। बाई पार्ट्स में हम एक्चुअली जो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स पर आ गए हैं, ठीक है। बाई पार्ट्स मतलब 2 पार्ट में ऐसा कुछ है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम बाई पार्ट्स है। सब कुछ इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बस इम्पॉर्टेंट ये है आपको जानना कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें, किसको हम सेकंड फंक्शन लें। एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, फिर होल का आपका इंटीग्रेशन करना है dx। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन मानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटीग्रेशन फिर नहीं कर पाओगे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइलेट। आइलेट ऐसे लिखते हैं मतलब, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ILATE। आइलेट प्रिंसिपल बोलते हैं इसे, जो मतलब मेरी हेल्प करेगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना, कौन सा सेकंड फंक्शन लेना। तो यहाँ पर आई का मतलब होता है, यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, एक मिनट, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन जैसे कि एग्जांपल के तौर पर tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, इनको हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अगर दो इसको दिया होगा तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, log x, इसको मानेंगे, मतलब इसको प्रायोरिटी बाद में देंगे। अगर सबसे पहले इन्वर्स दिया होगा तो इन्वर्स को सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इस तरह से प्रायोरिटी वाइज है। ये हो गया आपका अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब x², x³ इस टाइप का। टिग्नोमेट्रिक जैसा आपका हो गया sin x, cos x हो गया, इस टाइप का tan x हो गया, ये सब टिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल e⁻x, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये जो आपको दिए गए हैं, ये
ऑर्डर में दिए गए, मतलब फर्स्ट फंक्शन कैसे मानना है आपको, इन्वर्स को सबसे पहले मानना है। तो आई होप आप लोग आइलेट प्रिंसिपल समझ गए होंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आप एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये आपका e⁻3x और कुछ भी हो सकता है, e⁻−x भी हो सकता है, समझ गए। हाँ, तो आइलेट को कैसे यूज़ करते हैं ये बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे x साइन इनवर्स x लिया है dx, तो हम फर्स्ट फंक्शन इसको किस में मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम आइलेट देखेंगे। सबसे पहले इनवर्स i पहले आता है, तो i आ गया, ये अलजेब्रिक हो गया और ये आपका इनवर्स हो गया। तो इनवर्स सबसे पहले आता है ऊपर अलजेब्रिक से, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे साइन इनवर्स इसको सेकंड फंक्शन। अब जैसे मान लिया मैंने इससे इंटीग्रेशन करना है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। सबसे पहले देखिए tan x है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक t, और ये आपका एक्सपोनेंशियल। कौन ऊपर है, t ऊपर है या ये ऊपर है, t ऊपर है मतलब, तो t को फर्स्ट फंक्शन मतलब tan x को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और e⁻x को सेकंड। e⁻x को हमेशा सेकंड ही मानते हैं, देख लीजिए, बाकी और कोई है नहीं सर, ठीक है। तो आई थिंक 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है और आपका साथ में बाई पार्ट्स भी यूज़ हो रहा है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर को सबसे पहले टी मानिए आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप टी के रेस्पेक्ट में, तो 2x dx और ये आपका होगा dt। ये चीज़ समझ में आ रही ना आपको, ये देखिए ये पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंट करके यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे dt को इधर भेज दिया, ठीक है। तो इसको अब आप रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे x dx, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx, हाँ dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इसको देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे आप x और dx मल्टीप्लाई में ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर t से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो t साइन t, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको t कर देंगे और यहाँ पे dt/2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t और ये 1/2 आप बाहर ले आइए और dt लगा दीजिए। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा नहीं। अब आइलेट प्रिंसिपल लगाइए जल्दी से। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक, ये आपका है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। t पहले आता है, तो आप इसको जो फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं फिर से इंटीग्रेशन, t साइन t dt, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद कर लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन ने छोड़ा मतलब t, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन t माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा तुम्हारा, इंटू साइन इसका इंटीग्रेशन, साइन t का सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस t, तो ये माइनस t कॉस t हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और इंटीग्रेशन और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस कॉस t हो जाएगा, कॉस t dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस t हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा और ये माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस t dt। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर t कॉस t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t और प्लस c। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप तो फिर t को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर t को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे t को। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी आई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए आप इस पर क्वेश्चन और लगाइएगा, ठीक है, मैं शीट में और दे दूंगा। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसी नोट पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। 25 मिनट 26 मिनट ऐसे मैं सोचता हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कितनी मिनट तक वीडियो
चाहिए, ठीक है। 30 मिनट तक या 40 मिनट तक मैं एक्सटेंड करूँ या ना करूँ इसको, ठीक है, या फिर 20-25 मिनट कर रखूँ, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि हम लोग इंडेक्स पर देख लेते हैं जाके कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। हाँ, तो ये मेरा मतलब टॉपिक्स था, टॉपिक वाला था पेज। तो यहाँ पर हमें देखने की बात ये है कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए फार्मूला शीट हो गया है, ठीक है, ये देखिए फार्मूला शीट हो गया है, और सिंपल बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन टाइप भी हो गया है, बाई पार्ट्स भी हो गया है। एक चीज़ और यहाँ पे बाकी बाई पार्ट्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होती है बाई पार्ट्स की, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करने की मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसका स्पेशल कुछ फॉर्मूले दूंगा, ठीक है, आपको फॉर्मूले यहाँ पर बताऊँगा। एक्चुअली मैंने कहा तो था कि मैं यहाँ तक कवर कर लूँगा, लेकिन देखा मैंने कि वीडियो लंबी हो रही, तो मैंने एक पार्ट में यहाँ तक कवर कर दिया है और दूसरे पार्ट में यहाँ तक कवर कर दूँगा, ठीक है, ओके। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जेई और एडवांस वाले बच्चों के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कराऊंगा इसके ज़रूर अच्छे। और इस लेक्चर के बेस पर हम एक शीट प्रोवाइड कराएंगे 20 क्वेश्चंस की, वीडियो अपलोड होने के नेक्स्ट डे पर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे काफ़ी वो। ओके, धन्यवाद बच्चों। तो ख़त्म करते हैं इसी नोट पे।